गाइस, होप दैट आप सब खैरियत से होंगे। और ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ ये इसलिए है कि ताकि मैं आपको इंटर पार्क के बारे में बता सकूँ क्या है वो लिजिट है या नहीं। वो एक हकीकी मायने में प्रॉफिट देने वाला प्लेटफॉर्म है या वो जस्ट एक स्कैम है। सो उसके लिए मेरे पास कुछ प्रूफ्स भी हैं विच यू विल सी फर्दर इन द वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ वेब एड्रेस पे जो कि इंटर पार्क का है। ये है इंटर पार्क का वेब एड्रेस और यहाँ पे ये एक प्रोफाइल है जो मैंने आपको दिखाने के लिए क्रिएट किया है, सो मैं आपको इनकी इंटरनल चीज़ें दिखा सकूँ। और यहाँ पे आप देखें तो ये इसका सारा इंटरफेस है और मेन चीज़ें मैं सिर्फ दिखाऊंगा, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करवाऊँगा। डिपॉजिट मेन चीज़ होती है जब आप डिपॉजिट करवाते हैं इसके अंदर, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो वेब एड्रेस वॉलेट एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है। जब भी आप किसी भी अकाउंट से जो आपने साइन अप किया है उससे जब भी आप डिपॉजिट करने लगेंगे दैन यू विल सी, तो आपको ये सेम रिसीवर एड्रेस नज़र आएगा। और इन ऑर्डर कि आप जब डिपॉजिट करवा देते हैं तो आप वो अमाउंट अपने इस इंटर पार्क के अकाउंट में लेने के लिए आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी जिसे हैश भी कहते हैं वो यहाँ पे पुट करनी है। और उसके बाद एक स्क्रीनशॉट इधर पुट करना और कंफर्म करना है। उसके बाद या कोई 5 से 7 मिनट के अंदर वो इसको अप्रूव करेंगे और अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। बट फर्स्ट थिंग जो थी वो थी कि ये रिसीवर एड्रेस जो है ये हर अकाउंट में सेम होता है, जो कि इस चीज़ को की निशानदेही करी है कि जितना भी पैसा जा रहा है वो सिर्फ एक अकाउंट में जा रहा है। और अगर विदड्रॉ की बात करें, आप यहाँ पे विदड्रॉ पे आएँ तो आपने यहाँ पे विदड्रॉ करते हुए अमाउंट लिखनी है और जो आपका बैलेंस होगा आपने उसके बाद यहाँ पे अपना कोड दे के जो आपने ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेट किया कंफर्म जब करेंगे तो ये एक रिक्वेस्ट चली जाएगी। समथिंग लाइक दिस अपीयर होगा आपके अकाउंट में। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह ऊपर आ जाएगा कि आपने इतनी अमाउंट को प्रोसेस कैसे विड्रॉल करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवाई है, ये कुछ टाइम लगेगा और ये हो जाएगा। बट द पॉइंट इज़ जो मैं आपको मेन दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे वो ये है कि जब आपने विड्रॉल किया वो डिपॉजिट किया तो वो एक ही अकाउंट में गया, और जब विड्रॉल कर रहे हैं तो वो एक ही अकाउंट से निकलना, और यहाँ पे ये 72 घंटे मांग रहे हैं। जब आपने डिपॉजिट किया तब क्यों नहीं इतना टाइम लगा, बट जब आप विड्रॉल कर रहे हैं तो ये अच्छा खासा टाइम मांग रहा है जिसके अंदर 72 आवर्स। इट मीन्स डैट कि ये सब मैनुअली हो रहा है, और मैनुअली अगर हो रहा है तो इसी वजह से इनको 72 घंटे लग रहे हैं। तो मैनुअली होने का मतलब ये है कि ये अपनी मर्ज़ी से चाहें तो आपकी अमाउंट आपके विड्रॉल को रोक दें, सस्पेंड कर दें, और चाहें तो आपको विड्रॉल दे दें। मेरे एक दोस्त के साथ सेम यही हुआ है कि उसने अमाउंट्स डिपॉजिट करवाई, काम किया इनके साथ, देन उसने क्या है जब विड्रॉल करने की कोशिश की तो जो भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया वो उसी के अकाउंट का था। मैंने जब विड्रॉल करने की कोशिश की तो उसने जब विड्रॉल करने की कोशिश की तो उसको वो नोटिफिकेशन शो हुआ और रात के टाइम जाके उसका अकाउंट आफ्टर कोई 9-10 घंटे बाद उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। मैं उसके भी स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप देखें अगर तो ये आई कैन लुकअप एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे हम जो वेबसाइट्स होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, कब रजिस्टर हुई है और कब इसमें एक्सपायर होना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि ये वेबसाइट जो है क्रिएट की 11/3/2022 को हुई थी, यानी कि 11 मार्च 2022 को ये वेबसाइट क्रिएट की गई थी। और उसके बाद एक दिन बाद ये अपडेट होती है और
इसकी एक्सपायरेशन डेट जो है 11/3/2024 है। सो अगर किसी कंपनी की वेबसाइट हो तो वो इतनी शॉर्ट टाइम की एक तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेते, और सेकेंडली के ये जो क्रिएट की गई है, अगर आप इसके अंदर देखें तो अभी सिर्फ 2 महीने से मार्च और अप्रैल, सिर्फ 1 महीना ही है और कुछ दिन। सो ये वेबसाइट लेजिट नहीं है। और फर्दर मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखाता हूँ जो कि साबित करेंगे कि ये लोग स्कैम कर रहे हैं। उससे पहले यहाँ पे आप इसकी ऑनलाइन सर्विस के अंदर आएँ तो व्हाट्सएप ऑनलाइन सर्विस ए, ये नंबर आप देख लें, और इसके बाद मैं आपको चैट भी दिखाता हूँ इन नंबर्स की। तो ये है चैट मेरे दोस्त की उसके रीजनल एजेंट के साथ, जिसके अंदर वो उसे डिपॉज़िट जब उसने विड्रॉल की रिक्वेस्ट की तो ये विड्रॉल रिक्वेस्ट जो है उसकी उन्होंने डिक्लाइन कर दी। ये देखें अकाउंट फंड्स रीपेड क्या के, बिकॉज वो इसको विड्रॉल नहीं थे करना चाहते, और सेम चीज़ें उसकी टीम के साथ भी हैपन हुई थी। और उसके स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपको अभी साथ में दिखाता हूँ। और उसके बाद उसने आगे से कहा कि फ्रीक्वेंट विड्रॉल्स की वजह से सिस्टम जो है उसको मनी लॉन्ड्रिंग और आर्बिट्रेज कंसिडर कर रहा है। और आगे आप चैट पढ़ सकते हैं। जब ये सारी बातें हुई उसके बाद उसने जब कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है तो डेट वॉज सेट। बट उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे ये उसने दोबारा मेरे दोस्त ने मैसेज किया है रात को। ये सुबह की चैट दोपहर की चैट थी और ये रात की, और इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये उसने सारा बताया हुआ है कि हमारे अकाउंट्स क्यों सस्पेंड किए गए हैं। और उसके बाद आगे से उसके आर्ग्यूमेंट्स जो रीजनल इनका एजेंट था उसके आर्ग्यूमेंट्स एंड पे उसने क्या कहते हैं यूज़र नेम मांगा, इसने यूज़र नेम दिया और उसने ये इसमें गए थे आप देख सकते हैं, एक इसका अपना था और एक इसके सिस्टर का था। और उसने कहते हैं ये कह के कि यू आर डिस्क्वालीफाइड क्योंकि तुम्हारे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं। और ये वही बंदी है जो पहले इन्हें कहती थी कि अपनी टीम में अपनी फैमिली को भी ऐड करो और सबको ऐड करो। तो ये हुआ। और जब उसके बाद ये रीजनल ऑफिस अगर आप इनकी जाएँ ऐप पे रीजनल ऑफिस कस्टमर सर्विस से पे जाएँ तो उसके अंदर ये नंबर है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ नो अबाउट वाई आवर अकाउंट्स हैव बीन सस्पेंडेड। इसने ये बताया, उसने आगे से पूछा, इसने तस्वीर दी और ये सारा मामला हुआ। तो और वो ये देखें आप ये नंबर देख सकते हैं, ये नंबर पहले इनका शो हो रहा था इसके कस्टमर सर्विस बी के ऊपर, बट अब कस्टमर सर्विस बी के ऊपर उन्होंने नंबर चेंज कर दिया और ये सारा इनकी बातचीत हुई। तो इसने उसे बताया भी कि उसने ब्लॉक कर दिया एंड स्टिल कस्टमर सर्विस से कही जा रही है कि आप अपने रीजनल पर्सन से बात करें। और एट द एंड वो कहते हैं कि अगर रीजनल ऑफिस नहीं कर सकता, रीजनल एजेंट नहीं कर सकता तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये है हकीकत इंटरपार्क की। सो उसके बाद अब मैं आपको इनके कस्टमर सर्विस के नंबर भी दिखा देता हूँ। ये देखें कस्टमर सर्विस बी का नंबर चेंज हो चुका है, ये वाला आपने पहले ही देख लिया है। ये नंबर जो है ये चैट मैंने अभी आपको दिखाई जिसने हमें रीजनल एजेंट का नंबर दिया। तो यहाँ पे देखें तो ये नंबर इन्होंने कस्टमर सर्विस बी का चेंज कर दिया ताकि कोई ये ना अगर कोई वीडियो बना के भी डालता तो इनको ना इस चीज़ का प्रूफ किसी के पास ना हो। तो ये है सारा। और मेरी आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो पर्सन अगर नहीं कर रहा, अगर इसके अंदर काम कर रहा है तो काइंडली अपने विड्रॉल थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता करके 20-20 50-50 करके विड्रॉल कर लो, नॉट अ बिग अमाउंट। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और अपने पैसों की हिफाजत करें, अपनी मेहनत की कमाई की हिफाजत करें। थैंक यू सो मच। खुश रहें, बाश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।